गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं नूरू सर आपका स्वागत करता हूं डेली की करंट अफेयर्स में। आज 7 फरवरी और 7 फरवरी की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, इसका जो भी पीडीएफ है इस क्लास का वो आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। वहां पर जाकर आप सारी चीजें पा सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज की पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत सिंपल सा है, बेसिक सा क्वेश्चन है। विच इंडियन लीडर इज ऑन विजिट ऑफ मलेशिया ऑन 7 एंड 8 फरवरी? तो 7 और 8 फरवरी को कौन सा भारत का नेता मलेशिया की ऑफिशियल विजिट पे जाएगा? तो भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का होम मिनिस्टर या भारत का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? तो यहां पर है आंसर मोदी जी। मोदी जी जाएंगे, मतलब मोदी जी दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मोदी जी मलेशिया की ऑफिशियल टूर पर जा रहे हैं, है ना, 2 दिन की यात्रा पे जा रहे हैं। वहां से बहुत सारी अलग अलग डील्स होनी है। लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। अब मुझे आप कमेंट में ये बताइए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया? सब लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एन एग्रीमेंट वॉज साइन इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह and Chief Minister of Nagaland Shri Neiphiu Rio for the creation of Frontier Nagaland Territorial Authority FNTA फॉर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड? ठीक है, काफी लंबा टाइम से नॉर्थ ईस्ट की जो समस्याएं थी वो एक एक करके निपटाई जा रही है। पहले अभी मणिपुर के नए सीएम अपॉइंट हो गए लगभग 1 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद, और अब नागालैंड में ये सारी चीजें हो रही हैं, है ना। नागालैंड में FNTA का फॉर्मेशन हो गया है, और कितने डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? वो कुल मिलाकर 6 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है नागालैंड के। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अमित शाह ने इस बात की पुष्टि करी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बोला कि FNTA को एस्टेब्लिश किया है और नागालैंड के 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं। ठीक है, स्विंगसांग, मॉन, किफायर, लोंगलेंग, नोकलैंग एंड समानतौर। ठीक है, याद रखिएगा ये 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वॉन द ग्लोबल टीचर प्राइज? है ना, ग्लोबल टीचर प्राइज एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइज होता है, और ये भारत के एक व्यक्ति को मिला है जिनका नाम है रोबेल नागी, है ना। रोबेल नागी जो है ये एक महिला है जिन्होंने इस प्राइज को जीता है। बेसिकली ये कश्मीर से बिलोंग करती है, लेकिन महाराष्ट्र के स्लम कल्चर्स को प्रॉपर तरीके से ग्रो कराने के लिए, है ना, जो स्लम में लोग बच्चे रहते हैं उनकी मदद करने के लिए इनको ये प्राइज मिला है। ठीक है, विनर ऑफ ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जो है वो रोबेल नागी है ना। रोबेल नागी का फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, है ना, दुबई में इनको ये प्राइज मिला है, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। और शी वॉज अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस 1 मिलियन ग्लोबल टीचर प्राइज फॉर द वर्ल्ड गवर्नर समिट दुबई, है ना। दुबई में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट चल रही है उसमें इनको ये मिला है, तो इसे ध्यान रखिएगा। भारत की रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर, है ना, डेलीगेट्स के साथ गई भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्लास्ट इंडिया 2026 का जो समिट है वो कहां पर होने वाला है या शुरू हो चुका है बोल सकते हैं, है ना। मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई की न्यू दिल्ली। तो प्लास्ट इंडिया मतलब प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को इंडिया में प्रमोट करने के लिए ये समिट है, और ये हो रहा है न्यू दिल्ली में, इसे याद रखिएगा। ठीक है, भारत मंडपम में 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में ये आपका चलेगा, इसे याद रखिएगा। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बोरीबूट यूलो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो देखो यहां से 2 तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है, बोरीबूट यूलो फेस्टिवल किस स्टेट में इंडिया के सेलिब्रेट होता है? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े एरियाज में आता है ना, और सबसे ईस्ट मोस्ट स्टेट है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश की नेशी ट्राइब जो है वो इसको सेलिब्रेट करती है, इसे याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वो एकदम इस एरिया में आता है, याद रखिएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में, है ना, पर पर्सन या पॉपुलेशन डेंसिटी का जो पर पर्सन का एरिया है ना,
तो वो यहाँ पे सबसे कम है पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे बहुत कम है पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत कम है ना। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी अरुणाचल प्रदेश की ही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में यूनिक है। सबसे पहले तो ये सबसे ईस्ट मोस्ट स्टेट है इंडिया का, ईस्ट मोस्ट कैपिटल नहीं है ना। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल आपका ईटानगर है, इसे याद रखिएगा। अब मुझे कमेंट में बताइए कि यहाँ का पे कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसका नाम आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये ट्राइब का जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हुई है नीशी ट्राइब, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ की एक बहुत फेमस ट्राइब है। और ये फेस्टिवल जो है बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ होता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे हमारे पास अपना खिचड़ी या लोहरी ये सब होता है, उसी तरह से यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ये वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, ठीक है। बिहू जैसे असम में होता है वैसे ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जश्न चिलाई कला, है ना, जश्न चिलाई कला ऑर्गेनाइज इन जम्मू कश्मीर बाय, है ना। तो जश्न चिलाई कला कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? जम्मू कश्मीर में। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ? तो बॉर्डर पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स। तो ये सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, इसे याद रखिएगा, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाईचारे का एक प्रतीक है जिसको इंडियन आर्मी और के जवानों ने मिलकर इसको शुरू किया है यहाँ पर, है ना, पैरामिलिट्रीज के लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द भारत टैक्सी इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म, है ना। जिस तरह से आपका ओला होता है, उबेर होता है, इसी तरह से भारत सरकार ने भारत टैक्सी नाम की एक ऐप चालू की है जिसके तहत आपको अफोर्डेबल रेट पे एक टैक्सी मिल जाएगी और टैक्सी ड्राइवर्स को भी ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसकी लॉन्चिंग अभी भारत सरकार के द्वारा की गई है। और किस मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है? उनका नाम है अमित शाह। अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है, इसे याद रखिएगा। भारत टैक्सी, है ना, ये एक तरह से ओला और उबेर का एक प्रतिद्वंदी राइवल खड़ा कर दिया भारत सरकार ने, इसे ध्यान रखिएगा। इससे बहुत फायदा होने वाला है, इस वजह से इसको शुरू किया गया है ना। इससे फायदा इनका कहना है कि आम जनता को ज्यादा होगा, ठीक है। भारत टैक्सी जो है कोऑपरेटिव है, ड्राइवर आर को ओनर, ड्राइवर यहाँ पे ओनर होंगे। यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां तो ओनर होती हैं, ओला उबेर जैसे है ना। कमीशन यहाँ पर 0, फ्लैट डेली फी, है ना, मतलब बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम। यहाँ पे 20 से 30% आपका कमीशन है ना। यहाँ पर जो आप बुक करेंगे, बुक करने वाला जो पर्सन होता है उसको प्राइस 20 से 30% कम मिलेगा। और सर्च प्राइसिंग अप्लायंसेस, है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग तरह के प्राइसिंग होते हैं, ठीक है। बेसिकली अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में चल रहा था, लेकिन अभी ये दिल्ली और एनसीआर और गुजरात के एरियाज में, दिल्ली एनसीआर और गुजरात के एरियाज में चालू कर दिया गया है। ये तो नेशनल वाइड चलता है, आप लोग यूज ही करते हो, है ना। और 2028 तक इसको पूरे इंडिया में रोल आउट करने का प्लान है और ये ऑलरेडी पूरे इंडिया में चल रहा है। इसका बैकिंग गवर्नमेंट के द्वारा है, इसकी बैकिंग प्राइवेट कंपनीज के द्वारा है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें अंतर है, इसे ध्यान रखने वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 टाइटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। महिला प्रीमियर लीग को जीत लिया है आरसीबी ने। आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को हराकर ये मुकाबला बहुत अच्छे से जीत लिया है। तो याद रखिएगा, बताने की जरूरत नहीं, ज्यादातर लोगों को पता है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने ये अपना टाइटल जीता, ये इनका दूसरा टाइटल है। इसके साथ मुंबई और आरसीबी के दोनों के 2-2 टाइटल हो गए हैं। और दिल्ली एक के पास भी एक रिकॉर्ड आ गया है कि अभी तक 4 सीजन हुए, चारों सीजन में फाइनल तक पहुंची लेकिन जीती एक बार भी नहीं, है ना, ठीक है। तो भैया आरसीबी क्लिंच देयर सेकंड विमेन प्रीमियर लीग चैंपियनशिप बाय डिफेंडिंग दिल्ली कैपिटल इन फाइनल विद 6 विकेट विक्ट्री एट वडोदरा। तो फाइनल कहां पे हुआ? वडोदरा गुजरात में हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम बात करें तो ऑरेंज कैप कौन किसको मिली थी? स्मृति मंदाना, है ना। स्मृति मंदाना के पास ऑरेंज कैप थी, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्मृति मंदाना ने 377 रन बना के ऑरेंज कैप अपने पास रखी है, याद रखिएगा। पर्पल कैप की बात करें तो गुजरात जायंट की सोफी डिवाइन जो है, इनको पर्पल कैप मिला 17 विकेट के साथ, ठीक है। 17 विकेट इनकी झोली में गए, है ना, गुजरात जायंट की सोफी। तो याद रखिएगा, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई इसके बारे में, हमारे वुमेन्स प्रीमियर लीग। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले नंबर 1 नंबर 2 टीम तो हमने क्लियर कर ली। अभी बताइए WPN में रैंक 3 पर तीसरी पोजीशन पे कौन सी टीम है, मुझे ये कमेंट में सब लोग बताइएगा, है ना। नंबर 1 तो आपका RCB है, नंबर 2 आपका दिल्ली कैपिटल है, नंबर 3 वाली टीम कौन सी है ये आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2026 विंटर ओलंपिक ऑफिशियली बिगेन ऑन फरवरी 6 2026 इन विच होस्ट रीजन। तो भाई विंटर ओलंपिक, देखो आपका ओलंपिक जो होता है वो 4-4 साल के अंतराल में होता है, याद रखिएगा, एक ओलंपिक। लेकिन ओलंपिक की 2 कैटेगरी, एक विंटर है, एक समर ओलंपिक है। अभी समर ओलंपिक हमारा हुआ पेरिस में 2024 में। तो समर और विंटर ओलंपिक के बीच का गैप 2 साल होता है, लेकिन समर से समर का गैप कितना होता है, 4 साल होता है। तो अभी समर ओलंपिक हुआ था जो कि आपका पेरिस में हुआ था। अभी विंटर ओलंपिक 2026 में हो रहा है। कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है इटली में, है ना, मिलानो कॉर्टिना इटली, है ना, मिलानो कॉर्टिना के नाम से ही फेमस है, इटली में हो रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर 26 में यहां पर हो रहा है तो अगला जो होगा 2030 में। तो मुझे कमेंट बताओ 2030 में जो विंटर ओलंपिक होगा वो कहां पर होगा, पहला चीज। दूसरी चीज, अगर हम बात करें तो विंटर पैरा ओलंपिक भी यहीं होगा इटली में, इसे याद रखिएगा, विंटर पैरा ओलंपिक। अब मुझे इसका मैस्कॉट बता दीजिए, क्या मैस्कॉट किसका, आपका ये जो विंटर ओलंपिक है इसका मैस्कॉट बता दीजिए सब लोग मुझे कमेंट में, फटाफट मैस्कॉट के बारे में बता दो। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका विंटर ओलंपिक हो रहा है। ठीक है, आपका शुरू हो चुका है, पूरा फरवरी भर चलेगा और फिर उसके बाद हमें इसके फाइनल विनर पता चलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, है ना, खुर्रम शहर 4 इज अ बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ विच कंट्री। तो खुर्रम शहर 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको ईरान बिल्ड कर रहा है। कौन, ईरान। ठीक है, ईरान की काफी सारे बवाल चल रहे हैं, उस बवाल के चलते उसके बाद भी ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर दी है। ये खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है और ईरान ने इसकी टेस्टिंग भी कर दी है। तो ये एक तरह से ईरान का एक ना रुकने वाला एटीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है, खैबर मिसाइल के नाम से भी मशहूर है ये ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल जो है, ये 2000 किलोमीटर तक की मार करने वाली मिसाइल है, इसे याद रखिएगा। वैसे फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि चर्चा में है, न्यूज में है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब मुझे आप तुरंत कमेंट में बताइए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान। ईरान का कैपिटल सब लोग मुझे कमेंट में बताओ, है ना। और मुझे बताइए कि करंट अफेयर्स आपको ये डेली डेली मिल रही है, वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ जो चीज आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड MCQs कैसे बनेंगे वो भी आप समझ जाए, है ना। इस माध्यम से हम दोनों चीजों को बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो आई होप कि आज के क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा। इसी तरह के और नए क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे कल की क्लास में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।